हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनसेन स्टडी। पिछले लेक्चर में हमने सर्कल्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए थे। सर्कल्स में कॉर्ड से रिलेटेड था वो थ्योरम्स। तो आज के इस लेक्चर में उसी का ही कंटिन्यूएशन है, बट थ्योरम्स नहीं सीखेंगे इस क्लास में। इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्या है? Calculate the length of a chord which is at a distance of 8 centimeter from the center and diameter of the circle is 34 centimeter। तो ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको सबसे पहले हमें डायग्राम में से पुट करना होगा जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करने में हमें वो बहुत इजी होगा हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक कॉर्ड बनाते हैं सर्कल में। सपोज ये कॉर्ड है हमारा, इसको नेम कर देते हैं ए बी। ओके, नाउ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब इस सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं, सपोज ये। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो कॉर्ड है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है। कहाँ से? सेंटर से। तो सेंटर से 8 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस ले ले तो ये होगा 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 34 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले डायमीटर का हमारा यूज उतना होता नहीं है, उसे रेडियस में कन्वर्ट करने से हमें इजी होता है, क्योंकि अधिकतर फॉर्मूला रेडियस पे ही है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस क्या होगा? डायमीटर बाई 2 डी बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता चल गया है। अब रेडियस पता चला है तो डायग्राम में इसे भी पुट करते हैं। तो रेडियस क्या है? सेंटर से सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमें इससे कुछ सॉल्व करना है तो ये जो कॉर्ड और ये जो डिस्टेंस है इसके साथ ही हम इस रेडियस को पुट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डायग्राम कैसे बन सकता है इसका। तो रेडियस को अगर हम, ये भी तो रेडियस है, ये एंगल हम इधर भी बना सकते थे, पर उसमें फ्लॉज क्या होगा, उसमें गलती क्या हो जाएगी कि हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे हम इसको निकालें, क्योंकि हमें तो लेंथ निकालना है इस कॉर्ड का। ये कैसे निकाले वो समझने में मुश्किल होगी। तो अगर इस रेडियस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इस रेडियस, ये रेडियस कितना मिला हमें? 17 सेंटीमीटर ये है। अब सेंटर को नेम कर देते हैं O। ओके, यहाँ पे भी कुछ नेम कर देते हैं। वी कैन नेम इट एज R। ओके, एनीथिंग। सो नाउ अब हमें पता है कि थ्योरम्स में हमने सीखा कि सेंटर से ये जो कॉर्ड का डिस्टेंस हमने लिया, ये तो सेंटर से इस कॉर्ड तक एक स्ट्रेट लाइन ही आया ना। और स्ट्रेट लाइन कॉर्ड के साथ तो ये तो परपेंडिकुलर ही होता है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। तो अब सोच के देखिए, ए बी अगर निकालना हो तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। ए आर, इस डायग्राम से ये राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज थ्योरम के साथ हम ए आर निकाल सकते हैं। ए आर निकला तो फिर कुछ ए बी का निकलेगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ए आर निकालने की कोशिश करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ आर। इस ट्राइंगल में देखते हैं। ओके, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज थ्योरम। तो एच ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस स्क्वायर ए आर स्क्वायर। ओके, ओ ए दिया हुआ है हमारा 17 का स्क्वायर, ओ आर है 8 स्क्वायर, ए आर है, ए आर का हमें निकालना है वैल्यू। तो 17 स्क्वायर
289, 8 स्क्वायर 64 प्लस AR स्क्वायर। ओके, AR अब यहाँ से निकालना हो तो 289 माइनस 64, तो माइनस 64 होने से ये कितना हो जाता है 225 AR स्क्वायर। अब AR निकालना हो तो इसका रूट ओवर, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमें पता चला AR का वैल्यू। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए AR पता चला कि 15 है। ओके, हमें तो डिस्टेंस निकालना था किसका, इस कॉर्ड का AB का, तो AR प्लस RB ये हो सकता था AB का डिस्टेंस। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब थ्योरम में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर, जिसने भी ना देखा हो तो वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो लास्ट वीडियो में हमने यही सीखा था कि इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स मीन्स डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू इक्वल हाफ्स। तो अगर ये 15 है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये 15 है AR, तो RB भी 15 होगी। तो AB इज इक्वल्स टू AR प्लस RB, या फिर BR लिख सकते हैं। तो अब क्या हो सकती है, ये हमें पता है। नाउ AB जो है ये हो सकता था, या फिर AB को हम ट्वाइस ऑफ AR बोल सकते हैं। ट्वाइस ऑफ AR क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वल हाफ्स, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15, ये AR सेम है RB के जगह में। AR का जो भी वैल्यू होगा RB पे पुट करेंगे, तो AR प्लस AR ट्वाइस ऑफ AR। अब ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। यहां से इस थ्योरम से तो AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉर्ड AB is equals to 30 centimeter। This is the answer, final solution। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल chords of a circle of length 8 centimeter and 4 centimeter are 2 centimeter apart, find the radius of the circle। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो पैरेलल कॉर्ड्स है कोई सर्कल का। ओके, दोनों का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस बताया गया 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इस सर्कल का रेडियस बताना है, तो डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। सब कुछ डायग्राम में ही है, डायग्राम को देखिए, समझिए डायग्राम को, फिर सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो एक सेंटर बना देते हैं सबसे पहले। ओके, ओ दो पैरेलल कॉर्ड्स, सपोज ये एक कॉर्ड बना इसका और ये एक कॉर्ड हो गया। ओके, दो कॉर्ड्स बन गया। ओके, सो अब दोनों कॉर्ड्स का लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें पता है कि क्या है 8 सेंटीमीटर है, इसे अभी हम नहीं लिखते हैं। 4 सेंटीमीटर इसका है। तो अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, मीन्स 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, अब हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस इस सर्कल का क्या हो सकता है, सेंटर से
सरकमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है। तो देखिए इसको बस ड्रॉ करने का ही टेक्निक चाहिए, ये ड्रॉ कर पाए अच्छे से तो फिर बाकी काम इजीली हो जाएगा। ये रेडियस होता है। अच्छा सोचिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ले लें, इसका हमें पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस, ये नहीं पता। ओके अच्छा, ये अब इस रेडियस को तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, कर सकते हैं ऐसे। तो अब नेमिंग कर देते हैं। ओके, ए बी एंड सी डी, 2 कॉर्ड्स, O2 M। ओके, ये नेम हो गया। नाउ अब देखिए डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बना, डायग्राम पे अब परफेक्शन पे मत जाना। ओके, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग है, बस समझना है इसको। तो अब क्या कर सकते हैं, लेंथ दिया हुआ है दोनों कॉर्ड का, लेंथ दिया हुआ है। अब ये एक सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड तक ड्रॉ किया। अगर ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। तो ए बी, अब यहाँ पे भी एक एन दे देते हैं, एन, इस पॉइंट को ए एन, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एन। तो ए एन क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट्स का कॉर्ड इक्वल पार्ट्स हो जा रहा है दोनों, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा। लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू 2an। और क्या, सी डी भी, क्योंकि यही परपेंडिकुलर यहाँ तक भी, सी डी तक भी पहुँच रहा है, तो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में कर रहा है। ओके, तो सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी एम, ये लिख सकते हैं। दोनों ही क्यों होगा, रीजन क्या दे सकते हैं इसका, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, यही था ना जो हमारा थ्योरम था जो हमने सीखा था। ओके, बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। तो अब ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी ए बी तो हमें है पता ही है, लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ए एन का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। ओके, ए एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मीन्स ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ ए बी मीन्स 4 सेंटीमीटर। ओके, और क्या हो सकता है, सी डी, सी डी पता है हमें, सी एम निकालना है, सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हाफ 2 सेंटीमीटर। ये पता चल गया, इतना आइडिया हो चुका अब हमें। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ एन, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली दिख रही होगी ए ओ एन, इस ट्राइंगल को देखो। तो व्हाट वी कैन डू, डिस्टेंस ओ एन को x ले सकते हैं। ओके, लेट ओ एन बी x सेंटीमीटर, और ये तो रेडियस है r, ओ ए, और ओ सी भी रेडियस है r, ले सकते हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल ए ओ एन, ओके, हाइपोटेन्यूज थ्योरम अगेन, ए एन पता है हमें कितना आया था 4 सेंटीमीटर, देन ए ओ आर है, ओ एन एक्स है, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओ एन स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर ए एन स्क्वायर। तो ए ओ कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन क्या निकाले हम लोग 4 स्क्वायर, तो क्या हो जा रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, यही ना आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है। बस इसको अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं। ओके, सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आगे क्या होता है इसमें,
सपोज अब ये आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, किस ट्राइंगल से, AON से। अब इन ट्राइंगल OCM, ये भी तो कर सकते हैं, या फिर COM लिख देते हैं, कुछ भी है, ये तो ट्राइंगल नेमिंग कर रहे हैं। ओके, COM, इस ट्राइंगल को, इसको ध्यान दीजिए, ये भी सेम प्रोसेस ही, सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। इसमें भी वही निकाले हमने, CD CM निकाला हमने, 2 सेंटीमीटर आया, और ये भी सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, और रेडियस भी है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका भी h स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर B स्क्वायर। तो OC क्या है, इसमें भी R स्क्वायर है। OM क्या है, ध्यान दीजिए, दिस 2 सेंटीमीटर ये यहाँ से आ रही थी, बस ये दोनों का डिस्टेंस N और M के बीच का, बट यहाँ तो OM है। अच्छा, O to N हमने x लिया था, तो ये टोटल OM क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर। और CM कितना हो जाएगा, CM यहाँ निकाले थे 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। ओके, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया r स्क्वायर, ध्यान दीजिए, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ओके, अब ये दोनों ही जगह देखिए r स्क्वायर है, दोनों का ही सेम रेडियस का स्क्वायर का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो सकता है, ये दोनों ही इक्वल हो सकता है। तो यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि सब कुछ, सारा डाटा आपके आंखों के सामने रहे, एक ही साथ पे, एक ही पेज पे, एक ही स्क्रीन पे। ओके, तो देखिए दोनों का ही वैल्यू r स्क्वायर आया। ओके, अब इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं इसको। ओके, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करते हैं, इसको फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का ही वैल्यू r स्क्वायर है, तो अब दोनों इक्वल है, इसका मतलब तो x स्क्वायर प्लस 16 ये इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये वाली वैल्यू। अब x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, बचा क्या, 4x को इधर लिखते हैं, इस 8 को इधर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, इसको भगा देते हैं अपना घर से, 4x भगा दिया इसको, 8 को इधर आया तो 16 माइनस 8 एंड x इज इक्वल्स टू 2। x क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू ये मिल गया हमें, x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब क्या हमें करना क्या था, निकाले तो जा रहे हैं, बट फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो r है इसी को तो निकालना है। तो ये दोनों ही इक्वेशन है, बट ये वाली थोड़े से शॉर्ट लग रही है इक्वेशन, तो इसमें पुट करने से ज़्यादा शायद इजीली हमें आंसर मिल जाए, तो कैलकुलेशन कम हो। तो अब फ्रॉम 1 ओके, देखिए फ्रॉम 1 क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ओके, r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू x का क्या वैल्यू आया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब r निकालना था। ओके, तो r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 आता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इसको अगर हम एलसीएम निकाल के इसका स्क्वायर रूट निकालें तो अराउंड अगर ये होगा आपका 2√5 सेंटीमीटर, ये समथिंग 4.45 सेंटीमीटर के अराउंड ये सॉल्यूशन आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अराउंड 4.45 आई थिंक सो, या ओके, दिस इज द रेडियस, और यही है आपका आंसर। व्हाट इट इज द आंसर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो रेडियस है इसका मेजरमेंट आया 4.45
4.45 सेंटीमीटर। ओके, सो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, तो ये वाली, अच्छा ये 4.45 नहीं होगी, मोर एक्यूरेट अगर इसको देखें तो 4.47 होगी, बट 2√5 तक भी हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी मोर इतना एक्यूरेट ना भी निकाले तो चलेगा, बट अगर सॉल्व करने आए तो निकाल लेना, ठीक है। तो आज के ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज के इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, इतने ही सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने की।